आफ्टर ट्वेल्थ एक मैंने अरे नहीं हाँ सो है गाइज वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अभी सुबह सुबह उठा हूँ। अभी सुबह सुबह उठते ड्यूटी लगा दी है। अभी मम्मी कपड़े धो रही है तो मम्मी ने बोला कपड़े सुखा क्या, तो अभी चलते हैं सुखाने। फाइनली गाइस कपड़े सुखा लिए हैं, अब हम चलते हैं नीचे। और आप ये देख रहे हो मेरे बाल, घर वाले 1 महीने से बोल रहे कि बाल कटा ले बाल कटा ले बाल कटा ले, बट मैं पढ़ाने जाता था ना तो उसी चक्कर में मैं नहीं कटाया क्योंकि मुझे छोटे बाल नहीं पसंद थे। और अभी फिलहाल बाल बढ़ चुके हैं। अभी गाँव से आए थे तो बहुत टोक रही हूँ बाल कटा ले बाल कटा ले। तो अब जा रहे हैं बाल कटाने। अब बाल कटाएंगे फिर उसके आने के बाद मिलते हैं, ठीक है। बाल कटवा के आ चुका हूँ। बताना कमेंट में कैसे लग रहे हैं। मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे यार, ये नए वालों का अलग है। इन्हें बोलो कुछ ये करते कुछ और। सबसे पहले यहाँ मशीन फेरेंगे यहाँ पे। मुझे ना बड़े बाल अच्छे लगते हैं पर घर वालों को नहीं लगते बड़े बाल अच्छे। अब हम चला भी तो नहीं सकते ना अपनी, घर वालों का अंडर ही रहना पड़ेगा हमें। तो गाइस फाइनली हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब हम खाएंगे खाना। खाने में बनी है दाल, रोटी ले लेंगे, थोड़ा सा अचार ले लेंगे। तो फाइनली गाइस खाना खा लिया है और अब मैं बनाऊंगा एक रील। अगर आपको वो रील देखनी है तो आप मेरे चैनल के बायो में जाओ, इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप रील देख सकते हो। तो गाइस जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा आज का कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो गाइस आज का टॉपिक है कि हाँ मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10th के बाद से। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने 10th के बाद स्ट्रीम ली थी आर्ट्स, जिसमें मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। 12th पास करी थी आर्ट्स के साथ, उसमें मेरी परसेंटेज बनी थी 64%। तो 12th के बाद एक पेपर होता है डीएलएड का, बेसिकली डिप्लोमा होता है जो 2 साल का होता है। तो आफ्टर 12th एक मैंने अरे नहीं हाँ तो आफ्टर 12th मैंने पेपर दिया था डीएलएड का। उसमें मेरा लक अच्छा था। लक इतना भी अच्छा नहीं था कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, पर लक इतना अच्छा था कि हाँ प्राइवेट कॉलेज तो मिले गया। डीएलएड बेसिकली डिप्लोमा आता है 2 साल का। इसमें हमारे सब्जेक्ट होते हैं 10, फर्स्ट ईयर में भी 10 होते हैं, सेकंड ईयर में भी 10 होते हैं, जिसमें 7 पेपर होते हैं 75 नंबर के, और जो 3 पेपर होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं। तो ऐसा कुछ है। हर एक ईयर में 1150 नंबर का पेपर होता है और इसमें से हर एक ईयर में हमारी ट्रेनिंग लगती है। मतलब डीएलएड में हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम आगे जाके कैसे टीचर बनेंगे, कि हमें ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाने की। हमें हर एक ईयर में स्कूल में भेजा जाता है पढ़ाने के लिए। फर्स्ट ईयर में 35 डेज के लिए भेजा जाता है, सेकंड ईयर में 40 डेज के लिए भेजा जाता है। तो और हर एक ईयर में पढ़ाने के हमें मिलते हैं 150 में से नंबर, और वो स्कूल ही देता है, जो जिस कॉलेज में वही देता है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा बिहेवियर बच्चों के साथ हमने कैसा पढ़ाया, उसके बेस पे हमें नंबर देते हैं 150 में से। टोटल 10 सब्जेक्ट के नंबर होंगे 1000, टोटल बनते 1150। एक्सटर्नल जो भी 75 नंबर का पेपर है उसमें एक्सटर्नल के मिलते हैं 25 नंबर, और जो भी 50 नंबर का पेपर है उसमें इंटरनल के नंबर मिलेंगे 50। तो ऐसा करके 10 पेपर हो गए। 10 पेपर के 100 नंबर लगेंगे 2000, और 150 की टीचिंग प्रैक्टिस आ गई। तो आपने मेरा पहला व्लॉग देखा ही होगा कि मैं पढ़ाने जा रहा था, तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पे जा रहा है पढ़ाने। तो टीचिंग प्रैक्टिस चल रही थी और वो टीचिंग प्रैक्टिस का लास्ट दिन था। तो टीचिंग प्रैक्टिस में हमें पढ़ाने जाना होता है स्कूलों में, हमारा कॉलेज भेजता है हमें पढ़ाने के लिए। तो डीएलएड 2 साल का डिप्लोमा होता है, इसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हम टीचर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। बस इतना ही था। अभी मेरी 40 डेज की ट्रेनिंग वगैरह खत्म हो गई। अब हमारे पेपर लगेंगे। बोर्ड है 5 जनवरी से, और एक सीटेट का पेपर होता है। सीटेट का पेपर इसलिए होता है, आप लोगों को पता ही होगा, सीटेट का पेपर होता है कि हाँ हम जो गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ निकलती है उनके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं, हम पेपर दे सकते हैं ताकि हमारे नंबर आ सके। जैसे गवर्नमेंट के पेपर होते हैं DSD+B और आगे भी होते पेपर, तो उसमें एलिजिबल हो जाए इसलिए सीटेट का पेपर देते हैं। वह है 8 फरवरी को, तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। हम फिलहाल तो डीएलएड की कर रहे हैं प्री बोर्ड की, फिर उसके बाद सीटेट का करेंगे, फिर इसके बाद मेन पेपर की तैयारी करेंगे। तो बस ये था आज के बारे में कि मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ। तो अब आपको डाउट नहीं रहा होगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सो हे गाइज वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। सो हे गाइज वेलकम टू आवर